सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी आमने सामने आ गए। शाहिद अफरीदी के बयानात की क्या हकीकत है? पीटीआई सपोर्टर्स ने अफरीदी को क्यों आड़े हाथों लिया? साबिक कप्तान के ब्रांड की बाइकआउट की मुहिम क्यों सरगर्म होने लगी? आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाजरीन, बूम बूम शाहिद अफरीदी एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। 9 मई और इमरान खान के हवाले से शाहिद अफरीदी के जाली बयानात ने साबिक कप्तान को भी परेशान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर आड़े हाथों ले लिया। इमरान रियाज खान और शाहिद अफरीदी के दरमियान ट्विटर पर जंग छिड़ गई। इस जंग का आगाज़ उस वक्त हुआ जब शाहिद अफरीदी से मंसूब एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए, चाहे वो कप्तान हो या फिर पूरी टीम। वीडियो वायरल होने के बाद शाहिद अफरीदी ने वजाहती बयान भी जारी किया। उस बयान में बूम बूम अफरीदी ने कहा कि बार बार मेरे नाम से जाली पोस्ट खबरें बनाने वालों से इल्तमास है कि अपनी तवानाइयाँ किसी मस्बत काम में लगाएं, जो अगर किसी और नहीं कम से कम उनके अपने लिए तो फ़ायदा मंद साबित हो। मुझे अगर कोई बात करनी या बयान देने की ज़रूरत हुई तो उसके लिए मीडिया और मेरा ट्विटर हैंडल मौजूद है। इस बयान के बाद भी लोगों ने शाहिद अफरीदी को तनकीद का निशाना बनाए रखा। शहबाज शरीफ ग्रीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये बयान शाहिद अफरीदी पहले ही दे चुके थे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी की एएसपी शहर बानो नकवी के साथ एक तस्वीर भी सामने आई, जिस पर शहबाज गिल ने तबसरा करते हुए कहा कि इनको लगता है कि किसी भी क्रिकेटर को शलवार कमीज़ पहना दो तो वो इमरान खान बन जाएगा। इस कदर बेवकूफ़ी। ऐसे में शाहिद अफरीदी का ये बयान भी सामने आया कि एनआरओ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, इदारों के हाथों में होना चाहिए। इस तमाम सूरत हाल में पीटीआई के हामियों ने शाहिद अफरीदी पर भरपूर तनकीद की, लेकिन इस बहस ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब एक ट्वीट पर एंकर इमरान रियाज खान ने शाहिद अफरीदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान रियाज खान ने कहा कि शाहिद अफरीदी को कौम ने सर आंखों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों को मुबारकबाद दे दी। लोगों ने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब शाहिद अफरीदी ने इमरान खान पर खुलकर तनकीद की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शाहिद अफरीदी की नज़रें शायद किसी और टारगेट पर थीं। इमरान रियाज खान ने कहा कि ओहदों के हसूल के लिए इज्जत दांव पर लगाना एक हीरो को ज़ेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद अफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था, मगर लाला हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने वाली रवायत बरकरार रखी हुई है। इमरान रियाज खान की तनकीद के बाद शाहिद अफरीदी भी खामोश ना रहे। साबिक कप्तान ऑलराउंडर ने भी इन्हें खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक सहाफ़ी और ट्रोल में यही फ़र्क होता है कि सहाफ़ी तहकीक करता है, लाइक और व्यूज़ के चक्रों में नहीं रहता। मज़ीद शाहिद अफरीदी ने कहा कि आजकल सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इमरान खान मेरा आइडियल था और इमरान खान को देखकर ही मैंने क्रिकेट शुरू की थी, वरना मैं आज क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपेगेंडा की वजह से ना मेरा मौक़िफ़ बदलेगा और ना तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इस तरह मुझसे खिदमत होगी। मैं वही कहूँगा जो सच होगा। इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में कहा कि शाहिद अफरीदी को तनकीद बर्दाश्त करना होगी। वो कभी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ नहीं बोले, हमेशा झूठ का साथ दिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने और उनके घर पर हमले के वक्त शाहिद को चुप लग गई थी और लोगों की बर्दाश्त उस वक्त ख़त्म हुई जब उन्होंने इमरान खान पर तनकीद शुरू की। शाहिद अफरीदी को अब इसे बर्दाश्त करना ही होगा, और अगर इसके बाद लोग शाहिद अफरीदी के ब्रांड का बाइकआउट करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सारे मामलात में शेर अफजल मुरव्वत भी खामोश ना रहे और बोले कि
کہ شاہد افریدی سے پہلے دنیا میں افریدی قبیلے کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، لیکن پھر شاہد افریدیوں کے لیے باعث فخر بن گیا۔ لیکن یقین کریں کہ یہ شخص آج اپنے دوغلے پن، منافقت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو کر افریدی قبیلے کے لیے باعث شرم بن چکا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں نے کامنٹ میں بتانا ہے۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔